हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए टॉपिक के साथ। यूनिट 2 जो हमारा है वेक्टर कैलकुलस। आज हम सीखेंगे वेक्टर कैलकुलस में आपको नए जो चीजें होंगी देखने को मिलेंगी। आज हमारा पहला टॉपिक लेंगे वेक्टर फंक्शन क्या होता है, वेक्टर फंक्शन क्या होगा, फिर इसका डिफरेंशियल कैसे होगा, वो आगे की बात है। आज हम बात करेंगे सिर्फ वेक्टर फंक्शन के बारे में। वेक्टर फंक्शन क्या होता है? वेक्टर से होता है जैसे कि हमने बताया वेक्टर, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है और इसमें हम किससे प्रेजेंट करेंगे? किसी टैन के साथ। हम किसी टैन वैल्यू के साथ इसके मान को रिप्रेजेंट करेंगे। यदि हमारे पास कोई मान होगा, कैसी स्थिति में किधर जा रहा है, वो हम उसकी पोजीशन चेंज होती है तो उसके जो मान होगा जो वेक्टर का, वो भी मान हमारा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाता है। और जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को थ्योरी में लिखा है कि एक वेक्टर फंक्शन वह फंक्शन है जिसका आउटपुट एक वेक्टर होता है। आउटपुट वेक्टर यानी कि जैसे हमारा कोई वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर फॉर्म में है, ए वेक्टर है जिसका हम बाहर का कोई आउटपुट टी है। अब इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे तो किसमें हो जाएगा? पथ की लंबाई अगर हमारे पास 1 है, चेंज होगी। अगर यहाँ पर 1 बराबर t1 है तो t2 बराबर क्या हो जाएगा? 2। तो t2 हो जाएगा तो हमारा जो वेक्टर भी क्या हो जाएगा? 2 पोजीशन में हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वेक्टर क्या हो जाएगा? t2, ये 2 वेक्टर ए लिख लो। इसी प्रकार जैसे हमने एक्स टी और बाई टी और जेड टी स्केलर फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। और आर टी जो पार्टिकल होता है कि पोजीशन को बताता है, जो आर टी पार्टिकल होता है उसकी पोजीशन को बताता है। पोजीशन को कैसे बताता है? तो कोऑर्डिनेट फॉर्म है आर वेक्टर, हमने बताया होगा आर स्केलर वेक्टर में ये आर वेक्टर क्या होती है? पोजीशन वेक्टर होता है। इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट होते हैं ये हमारा क्या होता है? पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर होगा और हम इसके टाइम के साथ अनुसार चेंज करेंगे तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वेरिएबल चेंज हो जाता है, इनका वेरिएबल चेंज होगा। इसी प्रकार हम इनको लिख लेते हैं, जैसे आर टी चेंज करेंगे, हमारे पास कोई वैल्यू मान रखेंगे 1 2 3 कुछ भी अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हम 1 2 3 वैल्यू रख रहेंगे तो हमारा मान चेंज होता रहेगा, वेक्टर फंक्शन कहलाएगा। आर वेक्टर टी 1 होगा तो 1, आर वेक्टर 2t, आर वेक्टर 3t। इस प्रकार से हमारा मान चेंज होता रहेगा। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका पोजीशन वेक्टर टाइम पर डिपेंड करेगा, उसका पोजीशन वेक्टर टाइम पर डिपेंड करेगा। हमने बताया पोजीशन वेक्टर का जो इनिशियल जो पॉइंट होता है इसके हम वेरिएबल लिखेंगे ए वेक्टर के, सॉरी आर वेक्टर बराबर टी बराबर, जैसे हमने यहाँ पे आपको लिख के बताया है एक्स टी आई कैप प्लस एक्स टी बाई कैप, सॉरी बाई टी जे कैप, और इनको हो जाएगा जेड टी के कैप। जो हमारे मान होंगे जो पोजीशन वेक्टर के टाइम के अकॉर्डिंग इनके मान चेंज होते रहते हैं, परिस्थिति पर चेंज होंगे। जैसे हमारे पास एक स्थिति यहाँ पे है, मान लो आर पोजीशन वेक्टर की स्थिति टाइम टी है 1 है, फिर इसकी स्थिति चेंज होगी तो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल का हो जाएगा R2 में हो जाएगा। इसी प्रकार R3 में वैल्यू चेंज हो जाएगी। और ये हमारा है वेक्टर फंक्शन। और हम मिलते हैं एक नई और वीडियो के साथ, इसी प्रकार आपको मिलते रहेंगे नए नए लेक्चर के साथ। और हमारा दिया कंटेंट आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हमने आपको एक चीज़ और बताई कि वन शॉट, जो पिछला हमने आपका यूनिट है वेक्टर अलजेब्रा, उसका वन शॉट आपको संडे को, इसी संडे को हम आपको दे देंगे पूरा वन शॉट। और इसके एमसीक्यू भी डाल दूंगा, बता दूंगा क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट क्या है इस टॉपिक से। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।